नमस्ते दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं, सत्य की खोज। जी हाँ, आप जिस किसी व्यक्ति से जुड़े, संस्था से जुड़े, पहले सत्य की खोज करें, उसकी कथनी करनी का पता लगाए कि क्योंकि लोगों के मुखौटे कई तरह के हो गए आज की तारीख में, क्योंकि उनका जो चेहरा हो तीन तीन चार चार तरह के चेहरे हो गए, इसलिए पहचान नहीं पाते हैं कि असली क्या नकली क्या। इसलिए मुखौटे अलग अलग हो गए। इसलिए किसी भी आदमी से जुड़े, चाहे रिश्ता करें, चाहे बच्चा दे, बच्ची लाएं, तो उसके परिवार का फीडबैक ले कि इनका व्यवहार कैसे है, ये चिड़चिड़े तो नहीं है, ये भयंकर कर्जे में तो नहीं डूब रहे हैं, ये वाणी संयम वगैरह का परिवार है कि नहीं। क्योंकि बाद में आपको ये पीड़ा मतलब बिच्छू के समान डंक आपको चुभाएंगे। तो अपने को जिस व्यक्ति से भी जुड़ना है, चाहे आपका नौकरी हो, धंधा हो, करियर हो, आप उनका फीडबैक पहले निकाल लीजिए अड़ोस पड़ोस से, और उसके बाद मतलब जो है उस परिवार में आप जाके बैठिए या वो सर्विस आप कीजिए। अगर आप फीडबैक नहीं निकालेंगे तो बहुत पछताएंगे। और कहते हैं कि इंसान की ग्रोथ अगर वो अच्छी जगह गया तो भी होगी, और अगर वो गलत संगत में गया तो भी ग्रोथ तो होगी, लेकिन वो माइनस में रहेगा। सब कुछ लूटने के बाद उसको समझ में आएगा। तो इसलिए आप सत्य की खोज करें, उसके बाद जुड़े। और एक बात और है कि दिखावे में अपने को नहीं जाना है। एक सत्य की खोज में ये भी मैं बता रहा हूँ आपको कि दिखावे में न जाए। जैसे कई लोग क्या होते हैं, सफेद छक कपड़े पहनते हैं, अच्छे शूज वगैरह पहनते हैं, टपाटप रहते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वाह यार क्या ब्रह्मचारी आदमी हो गए यार, क्या बिल्कुल है। और उनका मालूम पड़ा कि वो नंबर एक का फ्रॉड आदमी निकला, और कपड़े तो इतने वाइट पहनता था। क्योंकि लोगों के, मैं बता रहा हूँ कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते क्या और करते क्या। जो लोग कहते हैं वो कभी करते नहीं है। ऐसे लोग 90% आजकल की दुनिया में मिल रहे हैं। तो उनकी कथनी करनी में बड़ा भारी अंतर है। इसलिए उनकी वेशभूषा पे न जाइए, उनके अंदर झांक के देखिए कि इनके कारनामे क्या है और ये क्या कर रहे हैं। उनकी फीडबैक का पता लगाए, रिसर्च करें अड़ोस पड़ोस से कि इनकी क्या कार्य प्रणाली, और उसके बाद उनसे जुड़े। क्योंकि कथनी करनी में जहाँ अंतर होता है वहाँ आप ठगे जाओगे। तो वेशभूषा या मीठी वाणी देख के इंसान से नहीं जुड़ना है, उसका फीडबैक निकाल के आपको करना है। दूसरा ये मैं बताऊं कि एक दिखावा में नहीं जाने का मतलब ये है कि आप सोचते हो कि नहीं यार मैं समाज में जाने से बड़ा आदमी बन जाऊंगा, या समाज का मैं अध्यक्ष पद ले लूंगा तो मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा। बड़ा आदमी वहां नहीं बनता है। आप अपनी निगाह में बड़े बन जाओ, आप अपना पैसा कमा लो, अपने परिवार का लालन पोषण का अच्छा कर लो, और बच्चों को इतना वेल एजुकेटेड कर दो कि जो उनको जो विद्या मिलेगी ना, भले आज आपके पास पैसा कम है, 2 पैसा, लेकिन विद्या का सर्टिफिकेट पूरा वर्ल्ड में चलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपने बच्चों को अच्छे शिक्षित कर दिए, अच्छी एजुकेशन दे दी, तो आपका धन दौलत कहीं चले या न चले, पर विद्या आपकी करेंसी जो है ये पूरा वर्ल्ड में चलेगी दोस्तों। तो आप अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे, चाहे आप लोन ले, चाहे आप कर्ज ले लें थोड़ा, लेकिन आप बच्चों को उच्च शिक्षित दे, शिक्षित करें उनको, और अच्छे संस्कार भी दें। और शिक्षा का रत्न ऐसा है जो हर जगह आपका चमकेगा। दिखावा में कोई काम नहीं होगा। आजकल किसी समाज के आप अध्यक्ष बन गए, किसी ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए, या किसी स्पिरिचुअलिटी जो धार्मिक जगह है आप वहां के ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष से भी आजकल वजनदार आदमी को बनाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि इसके पास माल कितना है। ये ऐसा तो नहीं कि माल लेके हमारे ट्रस्ट का भग जाएगा। क्योंकि कोई भी ट्रस्ट हुआ जो अच्छे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, अरबों रुपए, उसमें ऐसा कोई बता दो कि किसी गरीब को झोपड़ी में से उठा के किसी ने उसको अध्यक्ष बना दिया हो। एक नहीं मिलेगा। आप बैटरी लेके प्रकाश डालोगे, अध्यक्ष भी उसको डालेगा जो मालताल से संपन्न है, वजनदार है। वजनदार का मतलब वो 100 किलो या 120 किलो का वजन व्यक्ति नहीं, वजन मतलब पैसे कौड़ी से, है ना, उसको वजन बोल रहा हूं मैं आपको। तो आप समाज में अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, ये तो बात का विषय है। पहले आप अपनी निगाह में महान बन जाओ और अपने परिवार को सही दिशा दे दो, दूसरे के दिखावा मत रहो। एक बात एक और मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया को आप अपने चश्मे से देखिए, अपनी नजर से देखिए, दूसरों की नजर से मत देखो, दूसरों को मत उठाओ, दूसरों की चमचागिरी करके उनको तोकने का काम मत करो। आप अपन पांव पे अपने खड़े हो जाओ कि आपको लोग दूसरे उठा के देखो यार फलाना व्यक्ति था, गरीब था, संघर्ष करके कितना महान बना, कितना महान ऊंचा बना। लोगों की निगाह में नहीं रहो, लोग तो फीडबैक अपने करेंगे, लेकिन आप अपनी निगाह में महान बन गए। अपना अपना कैरियर यदि आपने ले लिया और आपने परिवार के साथ अपना नेक इंसाफ कर दिया, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों किसी की चश्मा लगा के दुनिया को देखते हो? अगर आपको नजरिया देखना है तो अपनी निगाह से देखिए
आज आप देखिए संत कबीरदास जी ने अपनी निगाह से दुनिया को देखा। भले आज वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे शास्त्र पुस्तकें लिखी है कि हजारों लाखों लोग उनकी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं आज की तारीख में कबीरदास जी के ऊपर। क्यों कि उन्होंने किसी और का रंग अपने ऊपर नहीं चढ़ाया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि काली कामरी पर चढ़े न दूजो रंग, यानी कि जो काली कंबल है इसके ऊपर दूसरा रंग अब चढ़ने वाला नहीं है। हम क्यों किसी की चश्मा लगा के नजरिए से देखे और उनको तोपते फिरे। आप कुछ ऐसा काम करो जो महान बन जाओ। इसी प्रकार अपने कबीरदास जी के बाद संत रविदास जी, जो रविदास जी चर्म का काम करते थे, लेकिन कार्य को उन्होंने प्रायोरिटी दिया, कार्य को ध्यान में रखा, अपना काम करते गए, हरिगुण गाते गए, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ा, उससे अपना परिवार चलाया। तो हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम धार्मिक गुरु के वहां भी जाएं, किसी मंदिर आश्रम ट्रस्ट से भी जुड़े, लेकिन अगर वो ट्रस्ट आपको बोलता है कि नहीं आप तो ये ध्यान करो न जप करो न परिवार को छोड़ दो, तो ये सरासर ना इंसाफी आपकी। परिवार को नहीं छोड़ना, भगवान ने आपको जन्म दिया है परिवार का लालन पोषण के लिए, तो आप परिवार में रहो, भजन पूजन करो, माला करो, जप करो, लेकिन आपको मतलब जो है परिवार की जब तक आपकी जवाबदारी पूरी नहीं हो जाए तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। दशरथ जी ने भगवान राम को जब कार्य सौंपा था तब उनकी 51 वर्ष की आयु थी, उनके सफेद बाल दिख गए थे, तब उन्होंने बोला कि अब मैं नई पीढ़ी को प्रमोट करता हूँ, आगे करता हूँ। तो आप अपनी जवाबदारियों से पीछे मत हटो, क्योंकि आजकल जिनके पास धन दौलत संपत्ति है वही ट्रस्ट के मालिक और वही अखाड़ों के मालिक रहते हैं बड़े बड़े पद पे। कोई सामान्य किसी चेलेज को प्रमोशन नहीं कर देता एक के ऊपर, वहां भी सीनियरिटी एक के ऊपर एक, और वहां भी चिमटे चलते हैं, कई जगह लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ऐसा नहीं, कोर्ट रूम फाइलें उठा के देख सकते हो कितने केस चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है संसार में आए हो तो आप अच्छा काम करो, और जब आपको संसार छोड़ के जाना पड़े तो ऊपर वाला उठ के ताली बजाए कि कोई महान आत्मा आई है, लाखों लोगों को रोजगार देके और कर्म पे चल के आदमी महान बना है। तो दोस्तों आप अपने पांव पे खड़े हो, ये मैंने आपको बताया है। और जो आपकी गरीबी है, अगर गरीबी है तो उसको आप अपनी इनकम का 4 गुना 5 गुना बढ़ाओ, महीने की महीने सेल बढ़नी चाहिए। आप अगर धंधा पानी, आपकी किराना दुकान है तो आपको 10 लोग 100 लोग आपको जानने चाहिए। आपकी कपड़े की दुकान है तो हजारों लोगों में आपका परिचय होना चाहिए। आप यदि सेल्स मार्केटिंग में है तो अगर आपने 5000 लोगों से जुड़े हुए हैं तो आपका लक्ष्य रहना चाहिए आने वाले समय में 50,000 लोगों से जुड़ूंगा। जैसे मेरा टारगेट है दोस्तों कि आने वाले समय में 1 लाख लोगों को इंस्पायर करूंगा इस मार्केटिंग के क्षेत्र में। और रतलाम ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर सीओटी मेरा इस वर्ष 2023 में होगा, और मध्य प्रदेश के अंदर में 30 व्यक्ति ऐसा रहूंगा जो सीओटी मतलब जो है बजाज एलियंस लाइफ के अंदर में करके दिखाऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर LIC, HDFC, ICICI, SBI, बजाज सब मिला के रतलाम में करीब लगभग मैंने एक डाटा निकाला 3,500 एडवाइजर है। तो अभी तक सीओटी किसी ने भी नहीं किया है। उसका टारगेट 1 करोड़ 8-10 लाख रुपए आपको देना पड़ते हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का टारगेट दोस्तों आप सबका धारियों के आशीर्वाद से, सभी ग्राहकों का आशीर्वाद से ये रतलाम पे धब्बा लगा हुआ कोई सीओटी नहीं है। ये बद्रीलाल प्रजापति जो ताराखेड़ी से चल के आया है, स्वर्गीय मोड़ीराम जी प्रजापति का पुत्र, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि इस वर्ष 2023 में मेरा सीओटी होगा, जो कि एक रिकॉर्ड रहेगा आपके आशीर्वाद से। और रतलाम का जो ये कलंक के एजेंटों के ऊपर इसको धो डालूंगा मैं। सीओटी एक भी कोई भी निकला अभी तक। तो दोस्तों ये आज आपने मैंने टारगेट लिया कि मैं ये कर रहा हूं, काम तो अपने को बड़ा करना पड़ेगा जीवन में। भगवान ने हमको जन्म दिया है। संत तुलसीदास जी की एक बार इतनी गरीबी आ गई कि उनको लिखना पड़ा कि गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। रामायण में भी ये बात आती है। क्यों कि उन्होंने गरीबी की पीड़ा झेली है। कहीं मैंने एक वीडियो देखा था दिल्ली की किसी कोचिंग का कि उन्होंने शायद तुलसीदास जी ने भगवान शिव की नगरी में काशी में बोला कि ये शरीर नहीं हो तो अब दरिद्रता नहीं देखी जाती, ले ले भगवान। कहीं उन्होंने एक बार निवेदन किया ऐसा। आप सोचिए क्यों उन्होंने ऐसा हुआ कि उन्होंने पीड़ा देखी। संत तुलसीदास जी ने भी गरीबी की। तो आप गरीब मत रहो, खूब पैसा कमाओ और जितनी इनकम करो उसका 10% आप डोनेट दो। करिए, आपको मंदिर में देना है, मस्जिद में देना है, गुरु देवालय में देना है, कहीं आश्रम के भंडारे में आपको पैसा देना, आप दीजिए, खोल के दीजिए, आप करिए। गरीबों में कापी किताब बांटना है, बच्चों के बस्ते बांटना है, बच्चों के ऊनी वस्त्र बांटना है, जूते चप्पल बांटना है, उनको भोजन करवाना है, कहीं स्कूल में RO लगाना है, आप करिए। तो दोस्तों आप सत्य का पता लगाएं, पैसा कमाएं, परिवार की जवाबदारी आप करें। आज कई जगह देखा जाता है
कि परिवार में किसी की तबीयत हो गई, किसी को अटैक आ गया, किसी को कैंसर हो गया तो हॉस्पिटल में आदमी जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में पहले ही शब्द सुन के आदमी दंग रह जाता है, 5 लाख रुपए साहब काउंटर पे जमा करिए। आपकी मेडिकल पॉलिसी हो तो फिर भी थोड़ी सहायता मिल जाएगी, लेकिन मेडिकल पॉलिसी नहीं तो काउंटर बोलते हैं 5 लाख रुपए जमा करिए, आदमी बगले झागने लग जाता है। और जब आपके इंसान जितने भी परिचित है 100 उनको फोन लगाओ, कोई बंदा 5 लाख रुपए लेके नहीं आएगा। एकदम आपका नियर एंड डियर है वो 1-2 लाख रुपए लेके आ जाए तो बड़ी बात है, चाहे आप रो के इलाज करो चाहे हंस के करो, आपको इलाज करवाना है। तो आपके पास पैसा होगा तो वजन आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। किसी ट्रस्ट में आप अध्यक्ष बन जाओगे, समाज के अंदर अध्यक्ष बन जाओगे और समाज भी आपको तब उठाएगा जब आपका वजन होगा। वजन मतलब 1 कुंटल 1.5 कुंटल का व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे का वजन। तो आप अपनी निगाह में महान बनिए, आप अपनी इमेज में करिए। और एक बात, बच्चों को आप इतने शिक्षित कर दीजिए कि शिक्षा का रतन हर जगह उजाला फैलाता। दोस्तों, आप अपने बच्चों को संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा दीजिए तो देश विदेश के अंदर चलेगी। जिस कोने में जाएगा बच्चा वहां से आपका कमा के पैसा लाएगा। तो आप बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, बच्चों को अच्छा काम दीजिए। ऐसा बच्चों से काम मत करवाइए कि किसी गेट पे वो चौकीदार रह गया तो जिंदगी भर चौकीदार रह जाए। किसी डॉक्टर के वहाँ पेशेंट होकर नंबर लगा रहा था, वो नंबर ही लगाया, 5,000 रुपये में लगा था बापड़ा और 10,000 में रिटायर्ड हो जाएगा। ऐसे खून चूसने वाले जॉब न करवाएं अपने बच्चों से। आप बच्चों को भले नौकर रखे, इलेक्ट्रिक दुकान पे रख ले ताकि वो इलेक्ट्रिक का काम सीख ले, कहीं किराना दुकान पे रखे ताकि वहाँ गुणा भाग करते करते छोटी मोटी गुमटी में किराना दुकान डाल के एक दिन वो बड़ा आदमी हो जाए। किसी बस की कंडक्टरी कर ले ताकि हजारों उसके जो है रोज सवारियां उसके संपर्क में आए और दुनिया का उसको ज्ञान मिले। आप नौकर का काम करवाइए बच्चों से, अगर आपका ज्यादा जेब नहीं, लेकिन ऐसा कराएं कि भविष्य में मालिक बन जाए नौकर से। तो दोस्तों, ये एक मैंने नई सोच ये वीडियो को बनाई। और आजकल परख करिए आदमी की। मैं फिर बोल रहा हूं कि आजकल के लोग बोलते हैं कि किसी धनाढ़ी के पास चले गए, किसी गुरु के पास चले गए और वहां जाके वो आपको झाड़ फूंक करके आपको महान बना देगा। महान नहीं बना देगा बल्कि और आपको लूट लेगा। क्योंकि कोई भी, हर आदमी एक दूसरे के किसी के पास जाता है तो भाव में जाता है या अभाव में जाता है या प्रभाव में जाता है। अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या इनका फायदा उठाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम किसी के ऊपर अति ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और नीचे हो जाते हैं। आजकल तो ऐसे गुरु बहुत सारे हो गए कि मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, दक्षिणा धर, चूता है तर या मर, मेरा काम होना चाहिए कहीं से। ऐसे गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे। तो गुरु भी अगर आप करें तो सोच समझ के करें, जान के करें, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके करें। और आपके साथ जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो, स्पिरिचुअलिटी गुरु से या जहां से भी जुड़े हुए, वहां आपका शोषण तो नहीं हो रहा है, इस बात का पता करना। क्योंकि कई बार लोगों की निगाह आपकी जेब के ऊपर रहती है कि कितनी दमदार पार्टी, तो वहां से अपने को बिल्कुल सावधान रहना है। और निश्चित रूप से अगर आप इस टाइप से करोगे तो आप अपने हिसाब से दान करिए। आपको लगता है कि बच्चों में दान देना है, आप दे दीजिए। आपको लगता है कि किसी आश्रम में मुझे भंडारा करना है, आप खुद माल लाइए, करवाइए। आपको लगता है कि मुझे किसी गौशाला में दान देना है तो आप गौशाला में सामान पहुंचा दीजिए, अपना खुद का सामान पहुंचा दीजिए, हरी घास का ट्राली पहुंचा दीजिए। जो भी आपको करना है अपने हाथों से दान करिए, रसीद मत फड़वाइए डायरेक्ट लाखों रुपए की। और अगर आपको कहीं आश्रम में काम चल रहा है, सीमेंट वगैरह जो चाहिए आप पहुंचा दीजिए। और माल चाहिए, ईंटें चाहिए तो डलवा दीजिए। आजकल बहुत हो रहा है, रसीद कितनी और की बनती है, माल और कहीं लगता है। तो मैं सावधान आपको कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सत्य की खोज करें किसी भी क्षेत्र में और उसके बाद उस संस्था से जुड़े तो आप देखेंगे कि आप बहुत आगे हो गए। और एक बात लास्ट में बोल रहा हूँ कि इस दुनिया को लोग अलग अलग चश्मे से देखते हैं, आप अपने चश्मे से देखिए, अपनी नजरिए से देखिए। किसी को भी आप भाव प्रभाव में आके तोकिए मत, उठाइए मत और प्रभावित होने की जरूरत नहीं। जितना अंदर शक्ति आपको मालिक ने दी है, जो IQ लेवल है, किसी का 100 रहता है, किसी का 150 रहता है, किसी का 200 रहता है, किसी का 250 रहता है, तो IQ से उन्होंने दुनिया बदली है। आज आप देखिए कि एक IAS IPS रहता है, उसको कोई नहीं पूछता, पहले कोई जानता नहीं, जैसे ही मालूम पड़ती है कि वो IAS में सिलेक्शन हो गया, वो कलेक्टर बन गया फलाना देवीलाल जी का लड़का, या वो SP बन गया है, तो फिर मंत्री मिनिस्टरों के फोन आने लग जाए कि भैया देखना वो हमारी लड़की है, एक बार आके आप देख लो। मिनिस्टरों के फोन चले जाते हैं, किसको? गरीब को, जो कोई जानता ही नहीं।
ऐसे ऐसे बॉम्बे दिल्ली में रहते हैं जो ऑटो रिक्शा के लड़के हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनके लड़के IAS IPS बने तो मिनिस्टरों के फोन चले गए संबंध के लिए। आप विश्वास करोगे? या रातों रात वो बच्चा CA बन गया, कंपनी सेक्रेटरी बन गया बड़े लेवल पे। तो ऐसे ऐसे रिश्ते आते हैं, आप दंग रह जाओगे। तो आप अपने पाँव पे खड़े हो। और जब एक IAS IPS होता ना तो फिर सभी टाइम लेते हैं, कलेक्टर साहब ने टाइम ले लो साहब, और घंटों इंतजार करते हैं हाथ जोड़ के। मानव के अंदर ईश्वर ने वो ताकत और वो शक्तियां दी। आप इधर उधर जाके दर दर पे आप सिर मत झुकाइए, आप अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को आप मतलब जो है पहचानो। अब्दुल कलाम जी, मैं आपको नाम देता हूं, क्या से क्या बने हो? राष्ट्रपति बने, अपने विचारों के कारण बने। स्वामी विवेकानंद जी ने सत्य की खोज करी और भले भगवा गेरुआ कपड़े पहने, लेकिन पढ़ाई करते करते देश और विदेश में अपनी संस्कृति का नाम रोशन किया। ऐसे तो कई नाम बता रहा हूं मैं आपको। तो इन्होंने सत्य की खोज करी, कबीरदास जी ने सत्य की खोज करी, बाबा तुलसी ने सत्य की खोज करी, संत रविदास जी ने सत्य की खोज करी, मीरा ने सत्य की खोज करी। तो आप सत्य की खोज करें धन दौलत के साथ और आप आगे बढ़े। दुनिया की देखा देखी में नकली दुनिया से सावधान रहे, नक्कालों से सावधान रहे और थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाएं और अपनी शक्ति को पहचानें। मैंने बताया अभी आपको कि कलेक्टर और SP अगर आप बन जाएंगे तो लाखों लोग आपके वेटिंग करेंगे और लाखों लोग आपका समय रहेंगे कि ये फलाने का उद्घाटन तो इनके हाथों से होना चाहिए। कलेक्टर साहब उद्घाटन करेंगे, साहब SP साहब उद्घाटन करेंगे। आज हमारे जिले में आते हैं रतलाम में, हम जानते नहीं कि कलेक्टर साहब कहाँ के या SP साहब कहाँ के, लेकिन बड़े बड़े लोग इन्विटेशन देने के लिए जाते हैं। पधारना साहब, आइए साहब, पधारना हमारा कार्यक्रम है। क्यों दोस्ते हैं उनको? क्योंकि इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा। ये जब दिल्ली जाके UPSC की तैयारी करी होगी इन्होंने, बंबई जाके, तो ये 5 साल 7 साल 8 साल तक परिवार से अलग रहे होंगे, न रिश्तेदारी में गए होंगे, न कहीं मृत्यु भोज में गए होंगे, न कहीं शादियों में गए होंगे, न कोई 31st की पार्टी मनाने के लिए गए होंगे। तो इंसान को अगर आपके बच्चे को बड़ा करना है तो समाज से काटना सीखो कुछ समय के लिए। केवल आपसे संपर्क में रहे हो, आपसे संपर्क में रहे, दुख सुख वगैरह केवल आपसे, सबसे आप 5-6 साल के लिए आप उनको पूरा कनेक्शन काट दो उनका, फिर आप देखो आपके बच्चे IAS IPS बनते कि नहीं बनते। तो शिक्षा का रत्न ऐसा है जो अपने बच्चों को पूरा ज्ञान दो आप और अच्छी शिक्षा दो और उनको चमकाओ ताकि दुनिया उनके आपके पीछे रहेगी। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं सत्य की खोज में मेरे को दोस्तों जितना था उतना मैंने पूरा आपको दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आगे आप शेयर करिए मेरे वीडियो को अधिक से अधिक। और मेरा YouTube चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल।